जम्मू और कश्मीर की खूबसूरत वादी पहलगाम 22 अप्रैल 2025 को खून से सन गई। टूरिस्ट्स के एक काफिले पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। वो लोग साइटसीइंग करके वापस आ रहे थे। इस हमले में 26 बेगुनाह लोग मारे गए। उनमें से 25 भारतीय टूरिस्ट थे। एक नेपाली नागरिक की भी जान चली गई। इस हमले से पूरे देश में सदमा पहुंचा। गुस्सा और गम की आग भड़क उठी। इस घिनौने काम के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गुटों को जिम्मेदार ठहराया गया। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा मुख्य संदिग्ध थे। यह हमला आतंकवाद के कहतरे की एक भयानक याद दिलाता है। इसने आतंकवाद का मुकाबला करने के भारत के संकल्प को भी मजबूत किया। देश ने बेगुनाह लोगों की जान जाने पर शोक मनाया। भारी आक्रोश था। लोगों ने सरकार से कड़ी प्रतिक्रिया की मांग की। सरकार ने अपराधियों को सजा दिलाने का वादा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने इस कायराना हरकत के अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब देने का वादा किया। उनकी बातें लाखों भारतीयों की भावनाओं से मेल खाती थी। वे आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत और निर्णायक कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे। पहलगाम हमला सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, यह एक टर्निंग पॉइंट था। इसने भारत को निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। यह हमला आतंकवाद के लगातार खतरे की एक कड़ी याद दिलाता है। इसने एक मजबूत और अटल प्रतिक्रिया की जरूरत को भी रेखांकित किया। एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान का मंच तैयार हो गया था। यह ऑपरेशन हमेशा के लिए भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। देश ने अपनी सांसें रोक रखी थी। सभी को सरकार के अगले कदम का इंतजार था। भारत ने पहलगाम हमले का तेजी से और निर्णायक रूप से जवाब दिया। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। यह एक सुनियोजित सैन्य अभियान था। इसने सीमा पार आतंकी ढांचे को निशाना बनाया। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर काम किया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी नेटवर्क को खत्म करना। यह ऑपरेशन भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं का प्रमाण था। इसने आतंकवाद का मुकाबला करने के उनके संकल्प को भी प्रदर्शित किया। 9 आतंकी ढांचे वाली जगहों को निशाना बनाया गया। ये जगहें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में फैली हुई थीं। निशाने पर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय भी थे। यह ऑपरेशन सिर्फ बुनियादी ढांचे को नष्ट करने तक सीमित नहीं था। इसका उद्देश्य इन आतंकवादी संगठनों के प्रमुख नेताओं को भी बेअसर करना था। यह एक स्पष्ट संदेश था कि भारत आतंकवाद के केंद्र पर हमला करने से नहीं हिचकिचाएगा। यह ऑपरेशन बड़ी सटीकता से किया गया। भारत ने अपने सबसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। इससे कम से कम नुकसान हुआ। हमलों का उद्देश्य आतंकी नेटवर्क को खत्म करना था। उनका उद्देश्य नागरिकों को नुकसान पहुंचाना या पूरी तरह से युद्ध शुरू करना नहीं था। इसने संयमित और सोची समझी रणनीति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। भले ही यह आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई थी। ऑपरेशन सिंदूर एक साहसिक बयान था। इसने आतंकवाद से लड़ने के भारत के दृढ़ संकल्प को रेखांकित किया। इसने दुनिया को दिखाया कि भारत ऐसी हरकतों से नहीं डरेगा। यह ऑपरेशन आतंकी ढांचे को खत्म करने की दिशा में एक निर्णायक कदम था। इसका उद्देश्य भारतीय धरती पर भविष्य में होने वाले हमलों को रोकना भी था। ऑपरेशन के दौरान देश ने सांस रोककर देखा। सबको इसकी सफलता की उम्मीद थी। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर की खबर फैली, दुनिया ने सांस रोककर देखा। सरकारों ने बयान जारी किए। कुछ ने समर्थन में, कुछ ने कार्रवाई की निंदा की। अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने शांति की अपील की। सभी पक्षों से तनाव कम करने का आग्रह किया। तनाव साफ दिख रहा था। एक नाजुक शांति अधर में लटकी हुई थी। बढ़ती अनिश्चितता के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। प्रमुख देशों के नेता एक साथ आए, तनाव कम करने का रास्ता खोजने के लिए। उन महत्वपूर्ण घंटों में लिए गए फैसले भविष्य का फैसला करेंगे। यह तय करेंगे कि दुनिया कगार से पीछे हटेगी या गहरे संघर्ष में डूबेगी।